हेलो स्टूडेंट्स, बेटा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4 है और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन और दूसरी हम डिस्कस करेंगे बेटा नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, ये दो ही फॉर्म आज मैं डिस्कस करूंगा। इन दोनों के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन समझा के, इनका कॉन्सेप्ट समझा के और 5 क्वेश्चंस आपको बेटा मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म हम कल डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये कोई एक लाइन है जो कि इसको ए डिस्टेंस पे कट कर रही है, इसको बी डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो हमने कल डेरिवेशन किया था कल के लेक्चर में। इस लाइन की इक्वेशन होती है बेटा x डिवाइड बाई एक्स इंटरसेप्ट, y डिवाइड बाई वाई इंटरसेप्ट और दोनों का ऐड करके इक्वल टू क्या रख दीजिए 1। ये हम कल चर्चा में ले चुके हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, b। ये हम डिटेल में कर चुके हैं। अब ये दोबारा इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि आज इसका यूज करेंगे हम। देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म की कंडीशन आपके पास ये होती है कि आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। इस केस में हमारे पास कोई भी एक लाइन है जिसके में इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए दो बातें आपको गिवन होंगी बेटा। कितनी बातें? दो बातें। एक तो क्या गिवन होगा, एक तो आपको गिवन होगा ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये गिवन होगा लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और दूसरा उस परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया, इसको मान लो हम पी मान लें, इस लेंथ को, इसको क्या मान लें अल्फा। तो जब हमारे पास किसी लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो और उस परपेंडिकुलर ने जो एंगल बनाया एक्स एक्सिस से वो पता हो, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म बोलते हैं। अब बात ये है कि इसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाए, वो दिक्कत नहीं है। देखो डायग्राम, देखो डायग्राम किस जैसा है बेटा, डायग्राम इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा है। तो आप मान लो कि ये इंटरसेप्ट है वो ए है। अगर आपको ये दिया होता ए और ये दिया होता बी, तो आप मेरे को ये बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अभी पढ़ाया ना आपको, अगर लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। दैट्स ऑल, इतनी सी बात थी। अब क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो बेटा। ए नहीं गिवन, पी गिवन है, अल्फा गिवन है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो पी अपॉन ए किसके बराबर रहेगा, सोचो, कॉस अल्फा के, राइट। अल्फा एंगल है तो पी बेस का काम कर रहा है और 90 के सामने ए हाइपोटेन्यूज का, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस अल्फा। और यहाँ से कॉस अल्फा को यहाँ ले आओ, ए को यहाँ ले जाओ, तो पी अपॉन कॉस अल्फा किसके बराबर आया, ए के। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, पी अपॉन कॉस अल्फा। सिमिलरली बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पी अपॉन साइन अल्फा। और आप इक्वेशन में क्या करें, ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, बस इक्वेशन रेडी। तो x डिवाइड बाई ए, अब ए की वैल्यू क्या है, p अपॉन कॉस अल्फा, तो p अपॉन वाला कहा जाएगा इनटू में। इसी तरह से प्लस में y अपॉन b, b की वैल्यू क्या है, p अपॉन साइन अल्फा, तो p साइन अल्फा आ जाएगा यहाँ इज इक्वल टू क्या है 1। p एलसीएम लेकर कर ले जाओ तो आपके पास हो जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसके ऊपर करवा देता हूँ। देखिए आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पहला क्वेश्चन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट आपको दे रखा है जी, एक्स इंटरसेप्ट आपके पास है उसका 3 और वाई इंटरसेप्ट आपके पास है 4। आपको चाहिए लाइन की इक्वेशन, आंसर आ चुका x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट दे रखा है, अगर x इंटरसेप्ट दे रखा हो, y इंटरसेप्ट दे रखा हो, तो लाइन की इक्वेशन होती है बेटा x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन आपको और समझाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें लिखता है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose x intercept is 5, whose x intercept is 5 and distance from origin
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ जाइए, बात है, मुश्किल नहीं है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो बातें की उन्होंने उसको कॉपी करो बेटा। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 4, जिसका एक्स इंटरसेप्ट 4 है। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी 5, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन के ऊपर हमें ये पता है कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट क्या है, लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है। देखो बेटा, एक्स इंटरसेप्ट अगर 5 है तो लाइन इज डेफिनेटली पासिंग फ्रॉम 5 0, राइट, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट 5 है तो एक्स एक्सिस पे 5 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा उसका 0, और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दे रखा आपको 4, यानी कि इसके लिए p की वैल्यू क्या दे दी आपको 4, बट अल्फा इज नॉट गिवन इन दिस केस। तो हम यूज कर लेंगे इस इक्वेशन का। हम जानते हैं कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा किसके बराबर होता है, p के। p यहाँ पे 4 दे रखा है और इस इक्वेशन को 0 5 क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। तो x के स्थान पर 5 रख दो, 5 cos अल्फा, y के स्थान पे 0 रख दो, बराबर क्या हुआ 4। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5। अगर cos अल्फा 4/5 है तो आपको पता है बेटा sin अल्फा की दो वैल्यू हो सकती है, +-3/5। कैसे, यूजिंग दिस आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रयोग करो, sin अल्फा की दो वैल्यू आएंगी +-3/5। तो ऐसा है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन में। x cos अल्फा, व्हाट इज cos अल्फा, cos अल्फा इज 4/5, sin अल्फा कितना है +-3/5 और साथ में क्या है y, और इज इक्वल टू कितना है 4। बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x +-3y इज इक्वल टू 20। तो ऐसी दो लाइन आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलेंगे बेटा विद आंसर्स, वो आपको सोल्व करने हैं। कोई डाउट आए तो डाउट सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं।